शुरू करते हैं जी अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपने चंद चीजों का ख्याल रखना है। एक चीज का तो ये ख्याल रखना है कि पेपर का टाइम कितना है। टाइम है जी 2 आवर्स। कितना है? 2 घंटे में आपने अपना 100 नंबर का पेपर जो है उसको कंक्लूड करना है। और इस चीज का ख्याल रखना है, बाज दफा स्टूडेंट्स मिस्टेक्स कहां पे करते हैं। एक दफा पेपर को देखते हैं, उसके बाद ये सोच रहे होते हैं कि अब हम इस पेपर को एक दफा रफ पढ़ेंगे, फिर दोबारा तसल्ली से पढ़ेंगे। और फिर क्या करते हैं, जब ऐसा करते हैं तो वो टाइम गुजार लेते हैं, क्योंकि 2 घंटे होते हैं पता भी नहीं चलता। मेरी एक स्टूडेंट थी, उसके साथ यही हुआ। उसने क्या किया, पेपर को एक दफा पहले पढ़ती रही। मैंने इवन कि उसको गाइड किया, लेकिन अपना माइंड वहां पे जाके आप खुद फिलोसफर बन जाते हैं, तो जो कहा जाता है उसको उस तरह फॉलो नहीं करते। मैंने उनको कहा कि भाई आपने ये करना है कि पहले सारा फोकस पेपर पे रखना है, बाकी चीजें बाद में। और पेपर को अटेम्प्ट इस तरह करना है जिस मेथड से मैं आप लोगों को गाइड करूंगा, क्योंकि अगर वहां पे आप अपना माइंड अप्लाई करेंगे, इतना एक्सपर्ट आप नहीं है, क्योंकि वहां पे अपना माइंड अप्लाई करेंगे मिस्टेक करेंगे। और ये सारी क्लासेस, ये सारा सेशन या ये सारी चीजें करवाने का पर्पस जस्ट और जस्ट ये है कि आप मिस्टेक्स ना करें, आप कहीं भी कोई गलती ना करें। और वहां पे बैठे हुए गलती का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि मैंने बाज दफा देखा है बहुत सारे स्टूडेंट, यानी तकरीबन फेल होने वालों की रेशियो उठा के देख लें, जितने भी स्टूडेंट फेल होते हैं उनमें से 90% जो फेल होते हैं वो 40 से 49 की रेंज में फेल हो रहे होते हैं। किसी के 42 आ रहे होते हैं, किसी के 44 आ रहे होते हैं, किसी के 46 आ रहे होते हैं, और कोई 48-7 पे रुका होता है। यहाँ पे ज्यादातर फेल हो रहे होते हैं। और बाद जब हम मिस्टेक कहां पे करते हैं, क्वेश्चन आता होता है, क्वेश्चन आता होता है, लेकिन ना सही पढ़ने की वजह से वो क्या करते हैं कि आंसर रॉन्ग टिक करते हैं। वहां पे आप गलत आंसर लगाते हैं, जब गलत लगाते हैं तो वो नंबर आपका कट जाता है। अब एक और चीज, वहां पे पेपर में हमारे पास इस तरह 5 बबल होंगे। कितने? अब आप लोगों के रोज टेस्ट कंडक्ट करने का पर्पज क्या है, ये पूरा सेशन जो है आपके टेस्ट हुए कंडक्ट करने का पर्पज क्या था। ऑप्शन कितनी मैं पूछ रहा हूं टेस्ट में? 4। पेपर में बबल कितने होंगे? 5। अब होता क्या, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक आपका आंसर बनता है जी लास्ट। यहाँ पे पेपर बुक में लास्ट आंसर कौन सा है? डी। यहाँ पे है जी ए, बी, सी, डी और ई। यानी आपने ये ज़हन में रखा कि पेपर बुक के मुताबिक मेरा आंसर बनता है लास्ट या डी बनता है। आपके ज़हन में यही है कि यार इसका ना आखिरी है, आप वहां पे जाएंगे आखिरी खाना फिल करेंगे, लेकिन आंसर शीट में जो आखिरी खाना है, आखिरी जो बबल है वो किसका है? ई का है। इस चीज का भी ख्याल रखना है, यानी जो बबल जिसका है उसको फिल करना है, ये ख्याल। और बाज दफा एक और बड़ी मिस्टेक होती है जो स्टूडेंट्स हमेशा करते हैं, उसका भी ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हम पेपर पढ़ रहे हैं ना, 1 से 10 वाला पोर्शन पढ़ा, फिर एकदम से हम क्या करते हैं, 20 से 30 वाला पोर्शन पढ़ना शुरू कर दिया, फिर क्या करते हैं 70 से 80 वाला पोर्शन पढ़ना शुरू कर दिया। अब 100 नंबर की बबल शीट हमारे पास होती है, हम क्या करते हैं जी, हमने फॉर एग्जाम्पल ये पोर्शन पढ़ा है, हम कहते हैं मैं 20 से 30 वाले पोर्शन के बबल फिल करने जा रहा हूं। तो वहां पे आप क्या करते हैं, पोर्शन कौन सा किया? 20 से 30 वाला। लेकिन जब आप बबल फिल करने लगते हैं बाय मिस्टेक, आप बबल स्टार्ट कर देते हैं 21 या 31 से। आप उस लहर में होते हैं, पेपर के जूम में होते हैं, आप उस चीज को उस तरह देखते ही नहीं है, उस तरह उसको फॉलो ही नहीं करते। तो फिर क्या होता है, वो पूरा एक पोर्शन ही गलत हो जाता है। जब आप देखते हैं जितनी देर में आपको पता लगता है, तब तक आप 5-6 बबल गलत फिल कर चुके होते हैं। उसके अलावा एक और मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स, अगर क्वेश्चन फॉर एग्जांपल एक लग गया है, आंसर उसका बी था, लेकिन आपने बबल ए फिल कर दिया। जब ए बबल फिल किया है तो भाई आप उसको छोड़ दो। अगर आप इसको इस तरह कट करके नया बबल फिल करेंगे तो वो तो ऑलरेडी गलत हो चुका है, चाहे कट करें चाहे ना करें, एक ही बबल फिल करना। उसके मुताबिक
अगर आप बार बार बबल की कटिंग करेंगे तो वो आपका एक तो टाइम ज्यादा लेगा, दूसरा आप वहां पे कंफ्यूज होंगे। और कंफ्यूज कहां पे होते हैं? कंफ्यूज पेपर अटेम्प्ट करते वक्त स्टूडेंट्स वहां पे होते हैं जब उनको जो पोर्शन नहीं आता होता उसको चूज करते हैं। अब ये एक अलग सवाल है कि जो पोर्शन आता नहीं है उसको चूज करने का क्या फायदा है। तो भाई पेपर अटेम्प्ट करते वक्त आपने ये देखना है कि जो चीजें आपको सबसे अच्छी आती हैं सबसे पहले उनको चूज करना है। जो चीजें मैं जैसे कहता हूं कि इस चीज को ज्यादा तैयार करो, सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करते वक्त उसको चूज करना है। जितने ज्यादा सही आंसर लगाएंगे उतना कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होगा। और जो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, जो क्वेश्चन बाज दफा नहीं भी आ रहे होते, वो भी उस कॉन्फिडेंस की वजह से बंदे में इतनी एनर्जी आ जाती है कि बंदे की वो सिक्स सेंस काम करती है और बंदा आंसर सही लगा लेता है। जैसे ही आप हार्ड पोर्शन को उठाएंगे पेपर में, और हार्ड पोर्शन उठाने से क्या होता है, आप एक क्वेश्चन लगाएंगे उस पर सोचेंगे, दूसरा लगाएंगे उस पर सोचेंगे, वो आंसर एक दो गलत होंगे। जैसे ही एक दो क्वेश्चन गलत हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से नीचे। और जब कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आता है तो फिर होता क्या है, आपके हाथ पांव जो है वो कांपना शुरू कर देते हैं। और वो बिलावल भुट्टो वाला फिर वाकया याद आ जाता है कि फिर कांपे टांग जाती है। और जब कांपे टांगती हैं तो पेपर साइड हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना। ये आप लोगों ने ये देखे कि पूरे सेशन में डेली आप टेस्ट दे रहे हैं। ये डेली टेस्ट लेने का मकसद क्या है? अभी भी आप क्वेश्चन को देख रहे हैं, क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कंसल्ट कर रहे हैं, आंसर पर बहस कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एकदम जब आपके सामने पेपर आएगा तो आपके लिए वो एक नई चीज नहीं होगी। हमारे जो मॉक टेस्ट हैं, जो मैं मॉक टेस्ट आपसे कंडक्ट करवा रहा हूं, उसके पीछे पर्पज ये है कि जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वो पेपर आपको ऐसे ही फील होगा जैसे आप रईस लॉ अकेडमी का पेपर दे रहे हैं। क्योंकि इतने क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूं टेस्टों में, आपके लिए वो पेपर कोई नई चीज नहीं होगा। हाँ, एक नेचुरल चीज है, पेपर कोई भी हो उसका प्रेशर होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अदर स्टूडेंट्स आप पर कम होगा। यानी जो स्टूडेंट्स बाकी हैं जिन्होंने कोई टेस्ट दिए ही नहीं है, जस्ट तैयारी करते नहीं या बिना तैयारी के आगे टेस्ट को पहली बार सेंटर में देखा है, उनकी निस्बत आप लोगों पर कोई प्रेशर नहीं होगा। आप रिलैक्स बैठे होंगे, एक पेपर ही है ना, कर लेंगे, हमने रोज दिए हैं पेपर ऐसे, ठीक है। वो प्रेशर आप पर कम होगा। अब इन टेस्टों का डबल फायदा आप पर क्या होगा? आपको टाइम मैनेजमेंट आई है। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको वर्डिंग पढ़नी आई है कि क्वेश्चन को पढ़ना किस फोकस के साथ है, क्वेश्चन की किस लाइन पर किस वर्ड का आंसर है और कहां पे इसको देखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम ये देखते हैं, पेपर तो हम ये देखते हैं कि ये आज का दो यार, हम ये देखते हैं कि ये कोई 4 लाइनों का क्वेश्चन है, 4 से 5 लाइनों का क्वेश्चन है तो बड़ा हेडिक क्वेश्चन है ये, वो बड़ा मुश्किल आंसर होगा। ओ भाई नहीं। इसी तरह लीगल एथिक्स का क्वेश्चन देखें, वो आपको लगेगा कि बड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन देखें, लगेगा बड़ा लंबा क्वेश्चन है। या किसी भी यार उस क्वेश्चन के पहले पोर्शन में देखो कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिखा हुआ है, द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान अंडर आर्टिकल फलां। इसी तरह लीगल एथिक्स का कोई क्वेश्चन है, वो भी ऐसे लिखा होता है, उस कानून का पूरा अब ये कानून शहादत ऑर्डर का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अगर मैं बनाता तो जनरली क्यूएसओ भी लिख सकता था, लेकिन मैंने पूरा कानून शहादत ऑर्डर लिखा, क्वेश्चन की लेंथ बढ़ाई। इसी तरह लेंथ बड़ी होती है पेपर में। मैंने आप लोगों को पेपर शेयर किए हैं पास्ट, आप उनको देखो, ऐसे ही होती है लेंथ बड़ी। ये जो आज का मॉक टेस्ट लिया इसकी भी लेंथ देख लो, ऐसे ही बड़ी हुई है। 1.5 लाइनों पे भी तो उसका टाइटल और सेक्शन का नंबर आ जाता है, बाकी बचती 1 लाइन में क्वेश्चन का और आंसर छुपा होता है। आपने उन आखिरी लाइनों पर, आखिरी पॉइंट पर फोकस रखना और पैनिक नहीं करना। जितनी तैयारी आप लोगों की हो चुकी है, जिस कदर तैयारी हो चुकी है, पेपर आपका अल्हम्दुलिल्लाह से फेल नहीं होगा। लेकिन जो पैटर्न आपको बताया गया है, जो टॉपिक्स आप लोगों को ऑलरेडी पिन पॉइंट करवाए गए हैं, उन्हीं को फोकस रख के, उन्हीं को रख के आपने तैयारी करनी। और सेंटर में बैठने से पहले, यानी पेपर सेंटर आपका स्टार्ट हो रहा है 8 बजे, तो आप कोशिश करें। हाँ, हमारा जब एग्जाम का टाइम था तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा स्टडी का पैटर्न ये होता था कि अगर हमारा सुबह एग्जाम है ना तो हमने उस रात सोना नहीं। यानी ये
हम जब ग्रुप स्टडी करते थे या दोस्तों के साथ, हम रात को सोते नहीं थे। रात को हमने पढ़ना है, फजर की नमाज पढ़नी है, फिर पढ़ना है, फिर उसके बाद जब देखना है इतना थोड़ा सा टाइम रह गया कि मेरे आने जाने का सफर का टाइम ही है, तो हम क्या करते थे, यूनिफॉर्म या कपड़े जो भी हमने पहनना होता था पहनते, और उसके बाद सेंटर में पेपर देने के बाद आके फिर हमने सोना है। फिर चाहे हम 10 घंटे सोए, 12 घंटे सोए। और हर इंसान अपने साथ इतना तो लॉयल हो सकता है कि अपने लिए कोई टाइम निकाल सके। ठीक है, वो मैं अक्सर कहता हूं ना, पढ़ाते हुए आप लोगों को भी कहा है कि मेरे मुताबिक दुनिया का मुनाफिक तरीन इंसान वो है जो अपने लिए मेहनत नहीं करता। यानी आप इस दोस्त को कहें, उसको कहें, फलां को कहें कि भाई मैं आपके लिए बड़ा मुखलस हूं, या अपने पेरेंट्स को कहें, या अपने बहन भाइयों को, या अपनी वाइफ को, या किसी भी रिश्ते को कहें कि मैं आप लोगों के लिए बड़ा मुखलस हूं, लेकिन जब वो आपसे पूछे कि भाई आप नाकाम क्यों हो, क्योंकि मैं मेहनत नहीं करता, मैं हाडा राम हूं, मैं नखट्टू हूं, या मेरा काम करने को, पढ़ाई करने को दिल नहीं करता, लेकिन आप लोगों के साथ लॉयल हूं, तो वो आगे से कहेंगे ओ भाई तू हमें माफ कर। तू अपने साथ मुखलिस नहीं है, अपने साथ लॉयल नहीं है, तो दूसरों के साथ क्या मुखलिस होगा। लिहाजा मेरे मुताबिक दुनिया का मुनाफिक तरीन इंसान वो है जो अपने लिए मेहनत नहीं करता। ओ भाई जब आप अपने लिए मेहनत करोगे, आपसे आपके पेरेंट्स खुश, बहन भाई खुश, आपके दोस्त खुश, आपके जानने वाले खुश। कोई ना कोई फखर से बता सकता है कि यार फलां बंदा हमारा दोस्त है। आपके पेरेंट्स बता सकते हैं कि यार फलां बच्चा, मेरा बेटा या बेटी फलां क्लास में या फलां सब्जेक्ट पढ़ रही है। या आपके दोस्त फखर से बता सकते हैं यार वो जो बंदा फलां सीट पे बैठा हुआ है या फलां डिग्री कर रहा है मेरा दोस्त है। ये होता है प्राउड मूवमेंट। हम कहते हैं यार कर लेंगे, ओ कर लेंगे नहीं, करने से होगा। जिस दिन करना स्टार्ट करेंगे उसी से होगा। अच्छा, दोबारा आते हैं पेपर की तरफ। पहली चीज तो ये है कि पेपर बबल कैसे फिल करने, क्लियर है, इस पर आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी। दूसरा, पेपर को एक दफा पढ़ना है, ये नहीं है कि बार बार पढ़ना है, बार बार, इतना टाइम नहीं है भाई। एक दफा अगर पेपर आपने उठाया है ना, उसको पढ़ते जाओ। 10 क्वेश्चन किए बबल फिल करो, 10 क्वेश्चन किए बबल फिल करो। ये नहीं करना कि एक दफा सारा पढ़ोगे फिर सारे बबल फिल करोगे, ऐसा नहीं करना। इसका सौखा हल ये होता है, टाइम बचाना होता है भाई। वो जो निगरान बैठे होते हैं या वहां पे सुप्रीडेंट होता है, वो तो घड़ियां देख रहा होता है मिनट। उसके बाद सबसे बड़ी तलवार ये लटकी होती है, 10 मिनट रह गए हैं, और रमजान से सख्त ड्यूटी उनकी होती है। इतना तो रमजान की सैरी करते वक्त खतरा नहीं आ रहा होता कि 5 मिनट रह गए सैरी के लिए, जितना वो घड़ी में बता रहे होते सेंटर में आधा घंटा रह गया। वो जिसको क्वेश्चन आता भी होता है वो भी भूल जाता है, उसको ऐसी वो आवाज लग रही होती है जैसे किसी जल्लाद की है। ऐसे ही होता है ना, क्यों अली? एक आवाज से जो लिख रहा होता है वो भी कलम खत्म, वो पॉइंट ही जेन से निकल जाता है, हाथ सुन्न हो जाते हैं। तो सुन नहीं होना। जितना हमने अल्हम्दुलिल्लाह काम किया है या हम करेंगे, आप लोगों के लिए कोई मसला नहीं है। बी कॉन्फिडेंट, अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करें। जितनी मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह हमने की है, हमारा टेस्ट नहीं रहता। ठीक है, सिर्फ करना क्या है, रिलैक्स हो। ये आपकी जिंदगी के कोई 2 घंटे हो सकते हैं। अभी भी तो हमने 2 घंटे पढ़ा है, रोज पढ़ते हैं 4 घंटे 5 घंटे, ये उन्हीं 2 घंटों की तरह 2 घंटे होंगे। सिर्फ करना कि अपने हवास को कायम रखना, परेशानी नहीं लेनी। वो खान साहब कहते हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने घबराना नहीं, तो आप लोगों ने सेंटर में बैठ के घबराना नहीं। वो मैं नहीं कहूंगा। अच्छा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, टाइम के हवाले से, हाँ इंपॉर्टेंट चीजें कि पेपर में साथ क्या क्या रखना है। अपनी रोल नंबर स्लिप आपने रात को निकलवा लेनी है। क्या करनी है? रात को। 90% स्टूडेंट्स जो है, पाकिस्तानी कौम है ना, जब तक सर पे नहीं पड़ती तब तक कोई काम नहीं करते। 90% स्टूडेंट सेंटर में पहुंचने का टाइम हो रहा होता है और कोई ना कोई कॉपी शॉप, फोटो कॉपी वाली शॉप ढूंढ रहे होते हैं, कोई प्रिंट निकालने वाली शॉप ढूंढ रहे होते हैं कि कोई ना कोई हमें रोल नंबर स्लिप निकाल दे। वो मेरे एक स्टूडेंट का वाकया है। वो इतना शहजादा था कि मेरे पास आने से पहले वो 1-2 दफा फेल हो चुका था, मेरे पास बाद में आया। तो क्योंकि जितनी बार अप्लाई किया वो लिस्ट सारी बनती रहती है। तो हुआ क्या कि जिस दिन जो पेपर था उससे पिछली रोल नंबर स्लिप निकाल के चला गया। वो सेंटर वालों ने कहा भाई ये पिछली है,
तो वो फिर आधा घंटा वेस्ट करके दोबारा जो उस स्टेट की रोल नंबर स्लिप थी वो उसने निकलवाई। तो ये नहीं करना। आईडी कार्ड अपने पास रखना, ठीक है। और जो लेट वाले हैं भाई, अगर आईडी कार्ड नहीं है अपना और फादर का, और साथ कोई ना कोई एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपने साथ रखना, चाहे इंटर चाहे मैट्रिक की कोई ना कोई सनद साथ रखनी, ताकि उनको पता हो। बेफाम भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये चीजें ज्यादा करते, बेफाम भी कोशिश कर रहे हैं साथ रखना। तो चीजें अपनी क्लियर रखनी, रोल नंबर स्लिप, पेंसिल, पॉइंटर जो भी आपके पास हो, उन सारी चीजों का ख्याल रखना। कोई भी चीज ये नहीं है कि सुबह ढूंढते रहेंगे। अच्छा वही होता है जो टाइम से पहले चीजें मैनेज करके रखो। आप किसी ऑफिस में जाते हैं, कोई काम करते हैं, कोई क्लास लेते हैं, अगर टाइम पे आपने काम किया होता है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल ही और होता है, आप मेंटली रिलैक्स होते हैं। अगर आपने ऑन टाइम चीजें सारी तैयार करनी, आप आधे तो वहां पे मर गए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, आपको प्रेशर बन गया दिमाग पे कि भाई अभी मैंने स्लिप निकालनी है, मैंने पहुंचना है, ये है वो है। टाइम से पहले सेंटर पहुंचना है, ठीक है। चीजें रात को रेडी करके रखनी कि सुबह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट देना, चीजें निकाल के फिर तैयारी की तरफ होकर, कोई टेंशन नहीं। अच्छा पेपर होगा, जबरदस्त पेपर होगा। अभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। बाकी कोई चीज रहती हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि कोई भी चीज वो मैं बताता हूँ। हाँ ओ यार,